नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे बॉडी को चलाने वाली एनर्जी आखिर आती कहां से है? तो सबसे पहला सवाल, हमारे सेल्स की एनर्जी करेंसी क्या है? सोचिए जरा, हमारी हर सांस, दिल की हर धड़कन, हर एक थॉट को पावर कौन सी चीज देती है? इसका जवाब जानना काफी इंटरेस्टिंग है। और इस सवाल के साथ साथ ना हम लाइफ के कई और सीक्रेट्स को भी अनकवर करेंगे। ये सफर बायोलॉजी के कोड को डिकोड करने जैसा ही होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारी प्लैनेट के ग्रीन इंजन से, यानी कि पौधों से। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, बल्कि ये वो प्रोसेस चलाते हैं जो इस ग्रह पर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। तो सवाल ये है कि पौधे अपना खाना बनाते कैसे हैं? आखिर उस प्रोसेस का नाम क्या है जो जमीन पर टीरेक्स से लेकर हम तक ऑलमोस्ट हर जीव को जिंदा रखती है? जी हाँ, जवाब है फोटोसिंथेसिस। ये नेचर का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जादू है, जहां पौधे सूरज की रोशनी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। इसको ना एक सिंपल रेसिपी की तरह समझिए। इनपुट में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट। इसे पौधे अपने छोटे से किचन यानी क्लोरोप्लास्ट में पकाते हैं, और आउटपुट ग्लूकोज जो उनका खाना है, और ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। कितना कमाल का सिस्टम है ना? पौधे सिर्फ खाना ही नहीं बनाते, वो अपनी अगली जनरेशन भी तैयार करते हैं। और ये होता है पॉलिनेशन के जरिए, जहां पॉलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे तक पहुंचते हैं। और इसके लिए बीज और बटरफ्लाइज को एक बड़ा सा थैंक यू तो बनता ही है। चलिए अब पौधों से शिफ्ट होकर बात करते हैं दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन की, यानी ह्यूमन बॉडी की। देखते हैं कि इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। याद है हमारा पहला सवाल, सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? अब टाइम आ गया है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का। जवाब है एटीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हमारे शरीर की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी समझिए। ये एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है जो हमारे हर सेल को चलने, सोचने और काम करने की पावर देती है। और ये एटीपी बनता कहां से है? हमारे खाने से। डाइजेशन की ये जर्नी मुंह से ही शुरू हो जाती है, जहां कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं। पेट में पेप्सिन प्रोटीन को हैंडल करता है, और लिवर से निकला बाइल फैट को तोड़ने में मदद करता है। ये एक परफेक्ट टीम वर्क है। अच्छा, खाने से एनर्जी तो मिल गई, लेकिन बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसे कौन साफ करता है? हमारे शरीर में एक अमेजिंग फिल्टरिंग सिस्टम है, पर सवाल यह है कि इसकी सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है? वो यूनिट है नेफ्रॉन। हमारी हर किडनी में मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स होते हैं, ये जो नॉनस्टॉप हमारे खून को साफ करते रहते हैं। ये हमारे शरीर के साइलेंट हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। खून साफ हो गया, अब उसे पूरी बॉडी में पहुंचाना भी तो है। यहां काम आता है हमारा दिल, जो एक पावरफुल पंप है, और हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को पकड़कर हर सेल तक पहुंचाने वाली एक टैक्सी सर्विस की तरह है। यह हमारे शरीर का अपना सुपर फास्ट डिलीवरी सिस्टम है। बॉडी में मैसेजेस सिर्फ नर्व्स के थ्रू नहीं भेजे जाते, यहाँ हार्मोन्स भी हैं जो केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं, जैसे कि पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। अब बात करते हैं शरीर के कमांड सेंटर की, हमारे नर्वस सिस्टम की। ये कैसे सोचता है, फील करता है और हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है। इस इनक्रेडिबल नेटवर्क की बेसिक यूनिट क्या है? वो कौन सा सेल है जो हमारे सभी थॉट्स और एक्शंस का फाउंडेशन है? वो है न्यूरॉन। ये हमारे शरीर के, आप कह सकते हैं, हाई स्पीड डेटा केबल्स हैं। ये अनबिलीवेबल स्पीड से ब्रेन से बॉडी के हर कोने तक सिग्नल्स भेजते हैं, जिसकी वजह से हम पलक झपकते ही रिएक्ट कर पाते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के दो मेन बॉस हैं। पहला हमारा ब्रेन, जो स्कल के अंदर सेफ है और सारी बड़ी प्लानिंग करता है, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रोटेक्टेड है और फास्ट रिफ्लेक्स एक्शंस को, जैसे गर्म चीज से हाथ हटाना, कंट्रोल करता है। अब तक हमने देखा कि लाइफ काम कैसे करती है। अब देखते हैं कि लाइफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे कैसे बढ़ती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यू लाइफ की शुरुआत का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पौधों और इंसानों में काफी सिमिलर है। पौधों में ये पॉलिनेशन से होता है और इंसानों में फर्टिलाइजेशन से, पर दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही है, लाइफ को कंटिन्यू करना। इंसानों में इस प्रोसेस के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। महिलाओं में ओवरीज एग्स बनाती हैं और पुरुषों में टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं। इन्हीं दोनों के मिलने से एक नई लाइफ की कहानी शुरू होती है। तो इस पूरे टूर से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे सूरज की रोशनी से बनने वाले खाने से लेकर हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी एटीपी तक, और खून साफ करने वाले नेफ्रॉन से लेकर सोचने वाले न्यूरॉन तक, लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रोसेस एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। तो अब एक सवाल मन में आता है,
लाइफ की इस कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत मशीनरी में वो कौन सी कड़ी है जो सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है? क्या ये ब्रेन का काम करने का तरीका है या एक सिंगल सेल का एनर्जी बनाना? सोचने के लिए वाकई में बहुत कुछ है।